हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। सो डियर फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था ग्रामर और अल्फाबेट्स और उसके बाद मैंने आपको सेंटेंस बताए थे। तो आज हम इस क्लास में सेंटेंस करेंगे। इसको हम बिल्कुल ही बिगिनिंग से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। बिल्कुल ही जिसको बिल्कुल ही नहीं आता तो मैं उसको बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूं, तो इसको बड़े ही ध्यान से देखिएगा आप। सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन है क्या सेंटेंस की। A sentence is a group of meaningful words, एक meaningful words that makes a complete sense, एक ऐसा शब्दों का समूह जो हमें complete sense देता है, उसको हम sentence बोलते हैं, जो हर एक लैंग्वेज में होते हैं। It starts with a capital letter, ये एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है and ends with a full stop, exclamatory marks या फिर क्वेश्चन मार्क। ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो ये इसका जो फर्स्ट लेटर है किसी भी सेंटेंस का, जैसे मैंने ये लिखा है, मैंने कैपिटल लिखा है, उसके बाद ये सेंटेंस का फर्स्ट आई है तो मैंने कैपिटल में लिखा है, ये कैपिटल में लिखा है, तो इट स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। इसको हमने ध्यान में रखना है, हमेशा ही सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड एंड्स विद या तो वो फुल स्टॉप से एंड होगा या फिर वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा और या फिर वो एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या क्वेश्चन मार्क ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें एक भाव बताते हैं, हमारी फीलिंग्स बताते हैं कि जो वर्ड्स हम लिख रहे हैं उसमें हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट बता रहे हैं या कुछ क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं या फिर हम कुछ उसको जॉयफुल लिख रहे हैं, कुछ उसमें फीलिंग्स हैं जो हम उसमें लिख रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। तो सेंटेंस मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इसको बड़े ही ध्यान से देखना आपने, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये किसी भी भाषा के लिए बहुत ही जरूरी इसलिए है क्योंकि जो हम बात करते हैं ये वो इन 5 ग्रुप के अंदर ही हम वो बात करते हैं। तो इसका पहला कौन सा रहेगा? पहला रहेगा इसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो मैंने बता रहा हूं वो 5 प्रकार के होते हैं। उसका जो पहला जो पार्ट है वो है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव जो होते हैं एक स्टेटमेंट जो हमने एक फाइनल कर दिया। जैसे अगर मैं कहूं द सन रिवॉल्व्स around us and the earth revolves around the sun, अगर मैं कहूं, और उसी तरह अगर मैं कहूं कि I sing a song, तो ये एक स्टेटमेंट है ना। और ये जो डिक्लेरेटिव है ये 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी हम 2 प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव वो होते हैं जिसमें हम कोई नॉट, नेवर या नो शब्द का यूज होता हो। जैसे अगर मैं कहूं कि he sings, अगर मैं इसको कहूं कि he sings a song, तो ये एक स्टेटमेंट है ना। ये एक स्टेटमेंट है, वो हमें कोई बता रहा है, एक स्टेटमेंट बता रहा है कि he sings a song, वह गाना गाता है। इसी को मैं नेगेटिव भी तो बना सकता हूं ना। अगर मैं इसको कह दूं कि he does not sing a song, तो एक अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव जो है और एक हो गया हमारा नेगेटिव। तो इसी को आपने ध्यान में, डिक्लेरेटिव हमारा वो होता है जब हम जहां पे हम कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, है ना। और जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव जिसमें डज नॉट, नॉट, नेवर, नॉट का यूज हो। सेकंड आते हैं हमारे इंटरोगेटिव। देखो एक तो हमने स्टेटमेंट बना दी और दूसरे होते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम समवन, और इसके एंड में लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। ये इसकी पहचान रहती है, इस चीज का अपने ध्यान रखना है। तो इसमें क्या रहेगा, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव करते हैं, तो वो 2 प्रकार से हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला होते हैं WH वाले क्वेश्चन। WH जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, इस तरह के क्वेश्चन। हाउ भी होता है, तो इस तरह से लगा के हम किसी को भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज योर सिटी, हाउ आर यू डूइंग। तो इस तरह के क्वेश्चन हम जब किसी से पूछते हैं तो हम WH का प्रयोग करते हैं, तो वो उसको बोलते हैं हम WH वाले क्वेश्चन, जिनके आंसर्स वेरी होते हैं। दूसरी तरह होते हैं HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। आप सबको पता है हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास होती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, वुड, हैज, हैव, हैड, वाज, वर। तो ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे ये वाली वर्ब्स भी हम आगे लगा के किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि इज दिस योर पेन,
इज दिस योर पेन? तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा या तो आएगा यस या आएगा नो। इसी को ध्यान रखना आपने, बस यही इन दोनों में डिफरेंस रहेगा। WH का जो आंसर होंगे वो वारी होंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से पूछेंगे उनके आंसर यस या नो में ही आएंगे। इस चीज को आप पहचान सकते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि व्हाट इज योर नेम, तो नाम तो कोई भी हो सकता है ना, हर किसी का नाम यस या नो में तो नहीं बोलेगा वो। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज योर नेम, तो वो कहेगा माय नेम इज दिस, so that will be answer. Where do you live? I live in Chandigarh, I live in Delhi, I live in Bangalore, this and that. So what are you doing? I'm doing my homework, I'm doing my I'm eating this and that. So answer में भी vary, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से जो पूछेंगे उसके आंसर यस और नो में ही आएंगे। जैसे अगर मुझे